वेलकम टू अनप्लैट एग्जाम। आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई एग्जाम 2021 के लिए घटना चक्र टॉस सीरीज का सेट ए लेकर आए हैं, जिसमें हम मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि आपकी आय पर भारत के साथ ही साथ विदेश में भी कर लगाया जाता है तो क्या आय दोहरे कराधान के कारण किसी भी प्रकार के राहत का दावा कर सकते हैं? इसका आंसर है बी, हाँ। और ये दावा भारत सरकार द्वारा उस देश के साथ दोहरा कराधान बचाव समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाएगी और विदेशी देश में भुगतान किए गए कर के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 91 के अनुसार प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 19 के। और अनुच्छेद 19 में है आपके स्वतंत्रता के अधिकार। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है? इसका आंसर है डी, मृत्यु दंड। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था? इसका आंसर है सी, 1993 में। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका भारत में किसने प्रारंभ की थी? इसका आंसर है ए, न्यायमूर्ति PN भगवती ने। अगला क्वेश्चन है, का ने खा को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से उसकी अंगूठी को नदी में फेंक देता है तो का ने कौन सा अपराध किया है? इसका आंसर है डी, रिष्ट। और ये IPC की धारा 425 में है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जानते हुए कि उसको सदोष हानि या नुकसान पहुंचता है तो ये इस धारा के अंतर्गत आता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि कोई सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो अपराध का दोषी पाया जाता है, जिसे न्यूनतम 2 वर्ष कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा? इसका आंसर है ए, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। ओके। अगला क्वेश्चन है, मोटर यान अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर है बी, 1989 में। अगला क्वेश्चन है, GD जिसे जनरल डायरी बोलते हैं और तथा CD जिसे केस डायरी बोलते हैं के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मुहर लगती है? इसका आंसर है डी, पुलिस अधीक्षक की। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्राप्त है? इसका आंसर है बी, धारा 151 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली द्वारा एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? इसका आंसर है सी, एकल संक्रमण आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। ओके। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में प्रावधानित हैं? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, नीति यानी कि चाल। ये नीति क्या होती है? एक चाल ही तो होती है, तो यानी कि चाल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है डी, 1952 में। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय आते हैं? इसका आंसर है ए, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सत्य है?
पहला है अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा भत्तों को विनियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। दूसरा है अनुच्छेद 311 के अनुसार अखिल भारतीय सेवा का कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले अधिकारी को किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। इसका आंसर है सी, दोनों ही आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका आंसर है सी, उद्देश्य का। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर है डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और ये कौन से भाग में है? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पंचायती चाय। जब आपसे कोई चाय की पूछता है तो आप क्या कहते हैं? ना। तो ये आपके कौन से भाग में हो गया? नो में। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका आंसर है ए, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। अगला क्वेश्चन है शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है सी, तीसरी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में निर्दिष्ट है? इसका आंसर है सी, भारत का नागरिक हो और एक या अधिक उच्च न्यायालय का लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है आपका स्थापत्य कला और सूची 2 में आपके निर्माणकर्ता। तो इसका आंसर है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। और कैलाश मंदिर ये बनवाया था आपका किस? प्रथम ने। और कोणार्क मंदिर बनवाया था आपका नरसिंह देव ने। और बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था आपका राजा राज प्रथम ने। ओके, अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट जहांगीर ने किस यूरोपीय राजदूत को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी? इसका आंसर है बी, विलियम हॉकिंस को। अगला क्वेश्चन है सूची 1 में 1857 की क्रांति से संबंधित स्थान है और सूची 2 में नेतृत्व करता। तो इनको हम मिलाते हैं। कानपुर, तो कानपुर के नेतृत्व में कौन था? नाना साहेब। और लखनऊ से कौन थे? तो ये थे हजरत महल। इलाहाबाद से कौन थे? तो ये थे लियाकत अली। और आरा से कौन थे? कुंवर सिंह। ओके, अगला क्वेश्चन है वर्ष 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है सी, पटना में। अगला क्वेश्चन है देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है सी, 1960 में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 में उद्योग हैं और सूची 2 में स्थान। अब इनको हम मिलाते हैं। लौह इस्पात ये है आपके दुर्गापुर में, और सीमेंट है मिर्ज़ापुर में, और कागज़ है आपके टीटागढ़, और तेल शोधनशाला है ये मथुरा से। ओके, इसके बाद है अगला क्वेश्चन सूची 1 में मरुस्थल और सूची 2 में अवस्थित देश।
इनको भी हम मिलाते हैं। टकला मकान मरुस्थल, यह है आपका चीन से। और विक्टोरिया मरुस्थल ये कहाँ पर है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। आटाकामा मरुस्थल ये है आपका चिली में। और दस्तेलो मरुस्थल ये है आपका ईरान में। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार बजट 2021-22 के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? इसका आंसर है ए, राजकोष घाटा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर है ए, 25 जून 2015 को। अगला क्वेश्चन है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया? इसका आंसर है बी, 1957 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? इसका आंसर है सी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण निम्नलिखित में से किस घटना के कारण संभव होता है? इसका आंसर है बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर है सी, ऊर्ध्वापतन। अगला क्वेश्चन है, केला किस कुल का सदस्य है? इसका आंसर है बी, म्यूजेसी का। अगला क्वेश्चन है, क्राउन गॉल रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? इसका आंसर है बी, एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है बी, 1959 में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस खेल को शामिल करने हेतु मंजूरी नहीं प्रदान की है? इसका आंसर है बी, गांजीफा। ओके, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने थोबल बहुउद्देश्य परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर है सी, मणिपुर में। और ये परियोजना मणिपुर नदी की सहायक नदी थोबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? इसका आंसर है लोधी गार्डन्स को, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? इसका आंसर है बुकर पुरस्कार। ओके, ये था सेट ए घटनाचक्र टॉस सीरीज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।